ध्यान से देखो, सबसे पहले अपन देखने वाले हैं क्रूस्कल एल्गोरिथम। अब ये क्रूस्कल एल्गोरिथम क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। इसमें अपन क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करते हैं, राइट। इससे पहले वाला आपने वीडियो नहीं देखा तो वो देख लेना, एमएसटी वाला, है ना, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। सो ये भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री का ही पार्ट है, राइट। सो इसमें भी अपन क्या करते हैं, वही सेम चीज करते हैं, है ना। सो सबसे पहली बात हम बोल सकते हैं कि it follow the greedy approach that finds an optimal solution at every stage instead of focusing on the global solution। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ग्रीडी अप्रोच है ना, जिसमें हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है? इसका मतलब होता है या तो मिनिमम कॉस्ट, या तो मिनिमम कॉस्ट, या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट, या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। सो वही चीज है, वो अपन यहाँ पे करने वाले, राइट। अब यहाँ पे देखो स्टेप्स किस तरीके से अपन को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन एग्जांपल लेके समझेंगे, है ना। सो स्टेप्स देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। ये यहाँ पे कुल मिला के 4 स्टेप्स हैं, इनको अपन को फॉलो करना है। सबसे पहली स्टेप क्या बोल रही है? सॉर्ट ऑल एजेस फ्रॉम लो वेटेज टू हाई वेटेज। मतलब आपको यहाँ पे इसको सॉर्ट करना है सबसे पहली बात, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, ठीक है। सो आप सॉर्ट करोगे, मतलब सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, इस तरीके से, है ना, एजेस के अकॉर्डिंग। सो मान लो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो आपको ए से बी में जो एज जा रही है ना, इसको लिखना है। अगर इसका वेट यहाँ पे क्या है, कम है, अगर इसका 1 है तो आप लिखोगे ए बी इक्वल्स टू 1, इस तरीके से, राइट। ये अपन को लिखना है। सेकंड स्टेप क्या है? टेक द एज with the lowest weight and add it to the spanning tree। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एज लेना है जो सबसे यहाँ पे लोएस्ट वेट हो जिसका, और उसको यहाँ पे स्पैनिंग ट्री में आपको ऐड करना है, ठीक है। उसके अलावा थर्ड क्या है? इफ एडिंग एन एजेस क्रिएट अ साइकिल। अगर वो कोई सा भी साइकिल बना रही है, देन रिजेक्ट दैट एजेस। तो आपको उसको रिजेक्ट कर देना, उसको सेलेक्ट नहीं करना फिर, है ना। सपोज अगर मैं इस तरीके से, मेरा ग्राफ बन चुका है, अब मुझे इसको कनेक्ट करना है, बट यहाँ पे ये साइकिल बना रहा है ना, क्लोज्ड पाथ बनाना है, तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ये चीज है। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? कंटिन्यू एडिंग एजेस until all vertices are connected and the minimum spanning tree is created। सो आपको तब तक यहाँ पे बनाते रहना जब तक सारी यहाँ पे वर्टेक्स कवर ना हो जाए, है ना, सारी एजेस बन जाए, और यहाँ पे कोई भी लूप वगैरह नहीं बनना चाहिए, राइट। सो उसको बोलते हैं अपन मिनिमम स्पैनिंग ट्री। होप आपको क्लियर होगा किस तरीके से अपन को क्रूस्कल को यहाँ पे सॉल्व करना है ना। सो अपन यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल एंड देखते हैं फिर वन बाय वन। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से एग्जांपल है। अब ये क्या बोल रहा है? फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बाय क्रूस्कल एल्गोरिथम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम फ्रॉम सोर्स सोर्स एस टू, ये एस सोर्स है ना, एस टू टी, राइट। सो यहाँ पे आपको क्या करना है? शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। मतलब आप यहाँ पे एस से टी तक कैसे जाओगे वो आपको बताना है, राइट। सो स्टेप नंबर 1 ध्यान से सुनना। अगर आपने एक भी क्वेश्चन समझ लिया, देन आप सारे को टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। स्टेप नंबर 1 क्या है? आपको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे सेल्फ लूप बन रहा है क्या। सो यहाँ मुझे दिख रहा है कि एक सेल्फ लूप बन रहा है, इसे बोलते हैं सेल्फ लूप। मतलब खुद से जाके खुद में ही आ जाए तो उसे सेल्फ लूप बोलते हैं, है ना। सो यहाँ पे फर्स्टली हमें सेल्फ लूप को रिमूव करना है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्टली फर्स्टली रिमूव ऑल सेल्फ लूप, सेल्फ, यहाँ पे लूप, है ना, सेल्फ लूप्स। सो यहाँ पे एक ही है, उसको रिमूव कर देते हैं, है ना। एंड उसके अलावा अपन को क्या करना है? उसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, है ना, ध्यान से सुनना। अगर आपको ऐसी कोई वर्टेक्स दिख रही हैं, आपको ऐसी 2 वर्टेक्स दिख रही हैं, ऐसी 2 वर्टेक्स जहाँ पे यहाँ पे क्या हो,
जो उनमें एजेस कनेक्ट है वो सेम वर्टेक्स में, मतलब दो वर्टेक्स में यहाँ पे एक से ज्यादा एजेस कनेक्ट हो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक एजेस को रखना है, बाकी को रिमूव करना है। तो अब किसको रिमूव करोगे? एक का वेट यहाँ पे देखो, एक का वेट 9 है, एक का वेट 8 है, तो आपको उसको रिमूव करना है जिसका वेट ज्यादा हो, है ना। सो किसका वेट ज्यादा है? इसका वेट ज्यादा है, मतलब मैं इसको रिमूव कर दूंगा और सिर्फ यहाँ पे ये रहेगी। क्लियर है? ये चीज आपको स्पेशली याद रखनी है ना। आप एमएसटी कर रहे हो, क्रूसकल कर रहे हो, प्रिम्स कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, सो आपको ये हमेशा याद रखना है। सो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे रिमूव, रिमूव एक्स्ट्रा एज फ्रॉम, फ्रॉम वर्टेक्स ए टू बी, राइट। सो अब ये चीज हम करेंगे, मतलब इसको हम हटा देंगे और इसको हटा देंगे, देन हम अपना ग्राफ बना लेते, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने इसको अगेन बना लिया है। सबसे पहले अपन इसके जितना भी वेट वगैरह है वो लिख लेते हैं, है ना। सो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। इस तरीके से यहाँ पे वेट है, अपन ने एक न्यू यहाँ पे बना लिया है अपना ग्राफ, ठीक है, इस तरीके से, राइट। अब हमें क्या करना है, अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेप, है ना। अब स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जितनी भी अपनी एजेस है, जितनी भी वर्टेक्स है ना, सो वर्टेक्स में जो एजेस का वेट है ना, उसको हमें एक ऑर्डर में लिखना है, एक प्रॉपर एक ऑर्डर में लिखना है। सो किस तरीके से, सबसे पहले यहाँ पे देखो, एस से ए जो वर्टेक्स है, एस से ए वाली वर्टेक्स, उसका वेट यहाँ पे 7 है। देन यहाँ पे जो अपना ए से लेके बी तक है, उसका 8 है। देन सिमिलरली बी से जो यहाँ पे टी तक है, उसका 5 है। और यहाँ पे टी से डी तक या फिर डी से टी तक, उसका क्या है, 2 है, राइट। और यहाँ पे सी से अपना डी तक उसका 3 है। एंड सिमिलरली अपना ए से लेके, वेट, ए से लेके हमारा सी तक, इसका कितना है, 3 है। एंड सिमिलरली हमारा एक और बचा हुआ है एस से सी, है ना। सो यहाँ पे एस से सी तक ये कितना है, 8 है, राइट। ये हमने यहाँ पे प्रॉपर एक ऑर्डर में लिख लिया है। अब हमें इसको क्या करना है, सॉर्टेड ऑर्डर में लिखना है ना। मतलब हमें यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लाइक दिस, इस तरीके से हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कोई रिमेनिंग रह गया क्या? यहाँ पे आई थिंक बी से डी रह गया है अपना, है ना। सो बी से डी यहाँ पे लिख लेता हूँ, बी से डी इसका 2 है, राइट, इस तरीके से। सो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, नाउ सॉर्ट, सॉर्ट दिस ऑल वेटेड, है ना। सो जितने भी ये वेट है, अपन को क्या करना है, सॉर्ट करना है इसको, वेटेड, राइट, वेटेड। सो हम इसको क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ इन असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको जमाना है। सो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे छोटा वाला कौन है? सबसे छोटा है यहाँ पे, एक तो ये है 2 वाला और एक ये है ना। मतलब यहाँ पे टी से डी, ये कितना है, 2 है। देन उसके बाद अपना यहाँ पे कौन सा है, बी से डी तक, है ना, ये भी अपना क्या है, 2 है। फिर उसके बाद 3 वाला, तो यहाँ पे 3 वाला ये है सी से डी, इसमें 3। और एक यहाँ पे है ए से सी, इसमें भी 3। ये अपने दोनों कवर हो गए। अब इसके बाद 5 वाला, है ना। सो बी से टी, सो बी से टी 5 वाला है, सो इसमें 5 है। और इसके अलावा अपना 5 हो गया। अब 8 बचा है, 7 बचा है, तो यहाँ पे एस से ए, ये कितना है, 7 है। और यहाँ पे ये ऊपर हो गया, है ना। और ए से बी, ए से बी ये अपना 8 है। एंड सिमिलरली यहाँ पे एस से सी भी क्या है, 8 है। इस तरीके से हमने इसको एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया है ना। ये देखो इस तरीके से, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे सिंपल सा अपना क्या करना है, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो। पहले इसको अपन थोड़ा सा कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे नीचे लिखते हैं इसको, है ना, ताकि हम देख सकें, ठीक है। सो वेट, यहाँ पे क्या है, 2 है।
ठीक है, ये हमने यहाँ पे बना लिया इसको। अब ध्यान से सुनो। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, सिंपल सा, जो मैंने, मेरी वर्टेक्स है S A B C D T, ये सारी वर्टेक्स हैं। अब मुझे इनके अकॉर्डिंग जो सबसे छोटा यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेट है ना, उसको लेना है, धीरे धीरे करके सारी वर्टेक्स को कवर करना है। और एजेस यहाँ पे कम होना चाहिए वर्टेक्स से, जस्ट एक, है ना। और हमारा लूप नहीं बनना चाहिए, ये चीजें हमें करना है। ठीक है। सो हम स्टेप नंबर यहाँ पे जो भी है अपनी, स्टेप नंबर अपनी 3, स्टेप 3 लिखते हैं। सो सबसे पहली स्टेप में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहली स्टेप में हम पहले जो अपना है उसको पेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया है ना। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले, सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है सबसे कम वाली जो आपकी वेट, उसको लिखना है ना। सो सबसे कम वेट किसका है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है टी से डी, या फिर डी से टी, जो भी आप बोलना चाहो, और बी से डी, इनका वेट सबसे कम है। तो पहले मैं टी से डी को ही यहाँ पे बना लेता हूँ। सो टी से डी, ये है टी से डी, इसका कितना है, 2 है। तो इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, इसका कितना है, 2 है। पहले मैंने इसको बना लिया, राइट। अब सेम आपको क्या करना है, देखो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। जैसे स्टेप नंबर 1 में आपने ये कर लिया, फिर स्टेप नंबर आप यहाँ पे नेक्स्ट लिखोगे 4। तो उसमें क्या करना है आपको, फिर से इसी को कॉपी करना है ना। मतलब इसको अगेन बनाना है, एंड फिर आपको नेक्स्ट वाली स्टेप पे मूव करना है। सो किस तरीके से, देखो यहाँ पे स्टेप नंबर जो अपनी 4 है, इसमें अपन को क्या करना है, बहुत सिंपल है। ये अपन ने अभी यहाँ पे टी से डी को जोड़ दिया। अब सेकंड नंबर पे देखो, ये अपना कंप्लीट हो गया, है ना। फर्स्ट नंबर वाला कंप्लीट हो गया। अब सेकंड नंबर पे आएंगे। अब देखो इसने बोला बी से डी, बी से डी का वेट कितना है यहाँ पे, 2, राइट। सो हम यहाँ पे आएंगे, बी से डी को अपन यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये मैंने बी से डी को जोड़ा है, इसका वेट कितना है, 2 है। यहाँ तक होप आपको क्लियर होगा, है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई लूप बन रही है क्या, बिल्कुल नहीं बन रही। चलो अब स्टेप नंबर अपन यहाँ पे 5 पे मूव करते हैं। ये अपनी स्टेप नंबर 5। सो अभी अपन ने क्या देखा, अपन ने यहाँ पे टी से डी को जोड़ा था और बी से यहाँ डी को जोड़ दिया था, है ना, दो दो। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, अपना नेक्स्ट वेट कौन सा है, नेक्स्ट यहाँ पे वो बोल रहा है सी से डी को जोड़ना है। सी से डी, जहाँ पे वेट कितना है, 3 है। सो देखो ध्यान से, यहाँ पे सी से डी कहाँ है, ये है। मतलब यहाँ पे इसको मैं ऐसे जोड़ दूंगा, इसका वेट कितना है, 3 है। इस तरीके से मैंने जोड़ दिया, है ना। कोई लूप बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा, साइकिल नहीं बन रहा। इसके अलावा यहाँ पे देखो, अब क्या करना है अपन को, अब जोड़ना है ए से सी को, इसका वेट कितना है यहाँ पे, 3। सो अब नेक्स्ट स्टेप में अपन किसको जोड़ते हैं, ए से सी तक को, है ना। ये अपनी 5 हो गई। अब ये 6 नंबर की स्टेप है। सो यहाँ तक क्लियर है आपको। अब 6 नंबर में अपन को ए से सी को जोड़ना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ देना है, ठीक है। सो इसकी यहाँ पे वेट कितना है, 3। इस तरीके से अपन ने कर दिया, राइट। अब अपन को नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। अब अपन को जोड़ना है यहाँ पे बी से टी तक को, इसका वेट है यहाँ पे 5। सो बी से टी पे मूव करते हैं, है ना। स्टेप नंबर यहाँ पे 7, ये है बी से टी, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, बी से टी को जोड़ना है ना, और उसका वेट कितना है, 5। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से बी से टी को जोड़ दूंगा, सो ये तो मेरी साइकिल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, साइकिल। और साइकिल को हमें अवॉइड करना, मतलब हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सो सिंपल है, हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। सो वापस आते हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया है ना। बिकॉज ये क्या बना रहा था यहाँ पे, ये बना रहा था साइकिल। सो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है अपनी एस से ए, और उसमें यहाँ पे 7 अपना वेट है, एस से ए। लेट्स सी, देखते हैं एस से ए में क्या बन रहा है अपना। सो ये है अपना। सो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस तरीके से बनाऊंगा, एस से ए तक मैं ऐसे जोड़ दूंगा, और यहाँ पे वेट 7 है, तो क्या मेरा कोई साइकिल बन रहा है, नहीं बन रहा। तो इसका मतलब है हमारी वर्टेक्स सारी कवर हो गई, मतलब ऑल यहाँ पे वर्टेक्स कवर्ड, है ना। सो यहाँ पे 100% हो गई सारी वर्टेक्स कवर। एजेस कितनी हैं, एजेस, एजेस हमारी कितना होना चाहिए, एज होना चाहिए हमारी यहाँ पे v-1। तो यहाँ पे अपनी देखो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू वर्टेक्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्टेक्स है। और एजेस कितना है, 1 2 3 4 5। तो इसकी वैल्यू 6 है, और एजेस की वैल्यू 5 है। मतलब परफेक्टली यहाँ पे हमारा सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है।
सो देखो इस तरीके से अपना फाइनल रिजल्ट होगा, है ना। फाइनल पाथ मैं बोल सकता हूँ, शॉर्टेस्ट पाथ, राइट। सो वो किस तरीके से होगा, पहले यहाँ से यहाँ तक, देन फिर अपना नीचे की तरफ, फिर यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे फिर ऊपर है ना, और फिर यहाँ पे इस तरीके से। ये अपना क्या है, पाथ है, राइट। सो हमने सारी वर्टेक्स कवर की हैं। यहाँ पे एस था, यहाँ पे अपना क्या था, ए था, यहाँ पे अपना सी था, यहाँ पे बी था, और यहाँ पे डी था, और यहाँ पे टी था। इन सबको अपन ने कवर कर लिया है, राइट। और अपना टोटल वेट कितना है, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल वेट। टोटल वेट कितना है अपना, काउंट करो, इसमें 7, 3, 3, 2, 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, 3 और 3 कितना हो गया 6, मतलब यहाँ पे 10, और ये टोटल हो गया अपना 17। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप अपन को कैसे बनाना है, किसको, क्रूस्कल एल्गोरिथम को। इस तरीके से अपना ये कंप्लीट होता है।